तो यार साकामोटो डेज के पिछले एपिसोड में साकामोटो और शिन असैसिन ब्रदर्स को हरा देते हैं और साओ तांग भी इनके साथ शोर में ज्वाइन हो जाती है। और इसके बाद स्टार्ट होता है एपिसोड थर्ड, जिसमें स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि साओ तांग स्टोर में एंटर करती है और शिन उसको देखकर गुस्सा होता है क्योंकि वो लेट होती है और साओ तांग ने स्टोर का सारा सामान एक ही जगह पर रख दिया था और कचरा फैला दिया था और शिन को उसकी सफाई करनी पड़ी थी। तो शिन बाद में साकामोटो से जाकर बोलता है कि वो साओ तांग को स्टोर से फायर कर दे, जिसके बाद वो इन दोनों को ही शांत कर देता है और बोलता है कि तुम दोनों अपने आप काम पर लग जाओ। और साकामोटो को इतना बोलते देख दोनों ही शॉक हो जाते हैं कि आखिर साकामोटो आज इतना कैसे बोल रहा है। और तभी स्टोर में एंटर करता है एक और साकामोटो, और जिसको देखकर ये दोनों ही शॉक हो जाते हैं। और जो साकामोटो रिसेंटली स्टोर में आया है वो अपनी चेयर पर जाके बैठ जाता है, और जो साकामोटो पहले से स्टोर में था वो रिसेंट वाले साकामोटो पर चाकू से अटैक करता है और चेयर पर बैठा साकामोटो उसे डॉज भी कर लेता है और दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और उसके बाद चेयर पर बैठा साकामोटो दूसरे वाले को नागुमो बुलाता है और उसी के बाद वो बंदा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है। और उसके बाद नागुमो साकामोटो से उसका हाल चाल लेता है। और वहीं दूसरी तरफ शिन शॉक है कि कैसे वो नागुमो का माइंड रीड नहीं कर पाया। और वहीं नागुमो शिन और साओतांग को देखकर हंसता है क्योंकि उसने उन दोनों को बड़ी आसानी से चकमा दे दिया था। और नागुमो को हंसता देखकर वो दोनों ही नागुमो पर गुस्सा होते हैं। और उसके बाद नागुमो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि वो अभी सिर्फ 18 साल का है और वो ओपोजिट साइड वाले स्टोर में काम करता है और वो साकामोटो का दोस्त भी है। बट साकामोटो बताता है कि नागुमो 27 साल का है और वो भी एक हिटमैन है। और ये सुनकर शिन और साउतांग उसे मारते हैं और एक चेयर से बांध देते हैं। और उसके बाद नागुमा बताता है कि कोई JAA ऑर्गेनाइजेशन है जिसने साकामोटो पर 1 बिलियन का इनाम रखा है। जिसके बाद स्टोर में एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय आता है एक पिज़्ज़ा लेकर, बट वो अपने पॉकेट से 2 पिज़्ज़ा स्लाइसर निकालता है और नागुमो की गर्दन पर रख देता है। और दूसरी तरफ साकामोटो मज़े से पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहा है जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और तभी हम देखते हैं कि नागुमो इंस्टेंटली उस डिलीवरी बॉय के पीछे आ जाता है और उसे चौक कर देता है, बट साकामोटो नागुमो को उसे मारने से मना कर देता है। और ये सुनकर नागुमो साकामोटो को बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बिना किसी को मारे सबसे जीत सकते हो, और अगर सारे असैसिन एक साथ आए तो। बट बाद में वो जस्ट किडिंग बोलकर वहां से चला जाता है और साथ में उस डिलीवरी बॉय को भी ले जाता है। और हमें ये पता चलता है कि उस पिज्जा बॉक्स में एक हिडन कैमरा था और कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो साकामोटो को देख रही है, जहां पर दो लोग उसको मोटा बोलकर उसका मजाक उड़ाते हैं। बट जो उनका बॉस है वो उन्हें साकामोटो को लाइटली लेने से मना करता है। और उसी टाइम साकामोटो कैमरे की तरफ देखकर उन लोगों को धमकी भी देता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे फिर से डिस्टर्ब करा तो मैं तुम्हें हेल भेज दूंगा। और तब वहां पर बैठा एक बंदा जो कि हिसोका जैसा दिखता है वो बोलता है कि कुछ तो बात है इस साकामोटो में। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिन और साकामोटो स्टोर के बाहर बैठकर टेलीपैथी के थ्रू बात करते हैं, जहां शिन अपना कंसर्न शो करता है कि अब उस पिज्जा बॉय जैसे और भी लोग आएंगे, बट साकामोटो उसको ज़्यादा सोचने से मना करता है। जिसके बाद वहां पर साकामोटो की वाइफ और बेटी आ जाती है और उसकी बेटी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और बोलती है कि मैं कल के लिए रेडी हूँ। और ये सुनकर साकामोटो को कुछ याद आता है कि नेक्स्ट डे तो उन्हें अम्यूजमेंट पार्क जाना है, जहाँ नेक्स्ट डे सब मिलकर अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं। बट ये तीनों ही खुश नहीं है। ये लोग वाइकिंग नाम की राइड में मजे करते हैं, जहां पर साकामोटो की बेटी बहुत खुश होती है। बट साउतांग और साकामोटो का हाल तो कुछ और ही था। और साकामोटो की बेटी बोलती है कि उसे शुगर बनी से मिलना है, और शिन और साकामोटो बाउंटी हंटर्स को लेकर परेशान थे। जिसके बाद शिन साउतांग के साथ एक प्लान बनाता है ताकि साकामोटो की फैमिली सेफ रह सके, और बताता है कि वो 30 मीटर रेडियस के अंदर के बंदे का माइंड रीड कर सकता है, तो वो पहले ही बोल देगा कि एनिमी कौन है। और तभी शिन को एक बंदा डिटेक्ट होता है और वो तुरंत साकामोटो को बता देता है। और हम देखते हैं कि एक बंदा वहां पर एक वर्कर बनकर आया था और साकामोटो उसके पास जाता है और उसके ही पेन को उसकी चेस्ट में स्टैब कर देता है। और उसके बाद शिन और साउतांग उस बंदे को उसके ही डस्टबिन ट्रॉली में डालकर एक खाली जगह पर छोड़ आते हैं। और हम देखते हैं कि वो बंदा जो हिसोका जैसा दिखता है वो ये सब देख रहा होता है और वो शिन की एबिलिटी से बचकर उनके साथ राइड पर बैठ जाता है। बट साउतांग उसके गले पे लगे मार्क को देखकर थोड़ा सस्पिशियस फील करती है और शिन साकामोटो को उसके बारे में वार्न करता है। बट वो हिसोका का लुक अलाइक साकामोटो पर फायर करता है, बट वो उसके बुलेट प्रूफ चश्मे पर लगकर रिफ्लेक्ट हो जाती है वो बुलेट। जिसके बाद शिन उसकी तरफ जंप करता है और वो उस बंदे को लेकर राइड से कूद भी जाता है और वो एक दूसरी राइड के ट्रैक पर गिर जाते हैं। बट शिन किसी तरह बच जाता है और वो बंदा शिन पर कुनाई फेंकता है और शिन एक से तो बच जाता है, बट सेकंड वाला उसको टच करके चला जाता है और वो नीचे गिर जाता है क्योंकि कुनाई में था पॉइजन। और शिन का विजन ब्लरी होने लगता है और वो बंदा शिन और साकामोटो को लूजर बोलता है क्योंकि उन दोनों की ही आंख में उसे मारने का डर दिखता है। और शिन ये सब सुनकर खड़ा हो जाता है, बट तभी पीछे से एक और राइड आ रही होती है जहां पर दोनों इस राइड पर चढ़ जाते हैं।
और उसी राइड पर फाइट करने लगते हैं, जहाँ पर फिर से वो बंदा शिन पर चाकू से अटैक करता है और शिन उसे डॉच कर लेता है और इस बंदे को साथ लेकर वहां से कूद जाता है। नीचे एक स्टेज पर शुगर बनी एक विलन से फाइट कर रहा होता है और तभी शिन और वो बंदा उस स्टेज पर गिर जाते हैं और शिन जो है वो शुगर बनी का कॉस्ट्यूम पहन लेता है और उसे सब दिखने लगता है, जहाँ पर फिर से ये दोनों फाइट स्टार्ट करते हैं, जिसमें शिन उस बंदे को एक पंच मारता है और ये देखकर वो बंदा शॉक है कि आखिर इसे दिख कैसे रहा है। और हम देखते हैं कि साकामोटो और उसकी फैमिली भी उसी थिएटर में है और हमें पता चलता है कि साकामोटो उस बंदे को लोकेशन मन में बोल रहा होता है और शिन उसको सुनकर उसे मार रहा होता है, जिसके बाद वो उसे एक बढ़िया सी किक करता है और उसे हरा देता है और ये देखकर ऑडियंस खुश हो जाती है और साकामोटो शिन को थम्स अप करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है। और तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसी और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।